of 130 crores in India, only do you know the fact approximately only 2% in India of Indian population are investing in a stock market. Do you know why? Because there are several misconceptions they have in their mind and there are several myths they carry. So I cannot clear all of them, but I will try to convey my message to each and every one of you, and I will try to resolve some of the myths and misconceptions which people have in their minds. सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे पहला मिसकंसेप्शन है so much money is required in stock market, you cannot start from few rupees. As I have told you earlier, it is not true. You can start just by 100 rupees in stock market, and that too by today itself. Fine. Next. What is next myth? रिस्क है तो इसके ये बहुत बढ़िया बात हमको सिखा के गया हर्षद मेहता जी। रिस्क है तो इश्क है। तो इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? रिस्क है तो इश्क है, इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? भाई रिस्क है तो इश्क है, इस बात से कवि हमको ये समझाना चाहते हैं दैट हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। तो क्या कोई हमको ये नई बात सिखा के गए? इन्होंने हमको कोई नई बात नहीं सिखाई। ये बात हमको सन 1952 में हैरी मार्कोविट्ज नाम के इकोनॉमिस्ट थे, वो हमको सिखा के चले गए। इसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज फॉर योरसेल्फ, लोअर विल बी द रिटर्न। कोई इसके अंदर बहुत नई बात हमको ये सिखा के नहीं गए। और एक बात आप मुझको बताइए कि क्या चीज इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस कायनात के अंदर रिस्की नहीं है? इफ यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, is it risky? Say yes or no. If you are launching a new startup, is it risky? Yes or no? Yes, sir. Yes, If sir. you are going to do a new job, जॉब की बात कर रहा हूँ जो सब समझते हैं कि सिक्योर है आज के टाइम के अंदर, कैन यू थिंक इट इज नॉट रिस्की? Going for a new job is also risky in today's era. So everything is risky in today's world. How can you say that the stock market is not risky? It is all about how you mitigate your risk and how you diversify your risk. Got my point? Yes, sir. सवाल ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। यहाँ पर सवाल ये है कि किसी, if you are going to propose a girl, you will think 1000 times before investing, but if you are going to invest in stock market, you will not think twice. प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि स्टारबक्स पे टोटल लोड मारने से पहले तो आप एक बार भी नहीं सोचोगे, लेकिन 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करने से पहले यू विल थिंक 1000 टाइम्स। प्रॉब्लम ये नहीं है यहाँ पर कि हम सीखेंगे कैसे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स वाचिंग नेटफ्लिक्स, बट वी रेयरली गिव अ थॉट टू अटेंड सम एजुकेशनल वेबिनार और कंटेंट। बात करते रिस्क की। रिस्क इट इज ऑल अबाउट, आई एम टेलिंग यू, मिटिगेटिंग द रिस्क, मिनिमाइजिंग योर रिस्क एंड डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क। सर आप बार बार एक बात बोल रहे हो, डाइवर्सिफाइंग ऑफ रिस्क, डाइवर्सिफाइंग ऑफ रिस्क। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफाइंग ऑफ रिस्क? देखो हम पूरी सेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ओके एक मैं आपको जस्ट 2 मिनट्स आई विल टेक फॉर यू एंड आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक शेयर है क्वेस्ट कॉर्प के नाम का। ये मैंने बाय किया था मार्च 2020 के अंदर। क्वेस्ट कॉर्प शेयर प्राइस। Is the screen visible to you guys? Yes, sir. Okay. So if you see 1 year history of this stock, it was somewhere around 180 rupees when I bought this, somewhere around 180 rupees. So I have bought 1000 share of this stock. So 1000 to 180. Fine. जून के अंदर ये स्टॉक बढ़कर हो गया, जब मैंने इसको बेचा तो ये स्टॉक बढ़कर हो गया 240 रुपीज का। 240 रुपीज में अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन क्या था कि मैं अपने पूरे 1000 शेयर जो मैंने बाय किए इसको मैं पूरे का पूरा अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर दूं और पैसा निकाल के लगा के निकल जाऊं। लेकिन
रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने देखा भाई मैंने अपनी कितनी कैपिटल डिप्लॉय करी है शेयर के अंदर, 1,80,000 रुपए। आज शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 240। तो मैंने क्या किया, मैंने 750 शेयर इसके बेच दिए। जब 750 शेयर मैंने अपने बेच दिए तब क्या हुआ, मेरी 1,80,000 रुपए की जो कैपिटल इन्फ्यूजन था, मेरा जो लागत थी, मेरी जो पूंजी थी, वो निकल के बाहर आ गई। अब मेरे पास कितने शेयर बचे, 250 शेयर बचे। अब इसके ऊपर रिस्क खेलता है ट्रेडर कि ये 250 रुपीज बढ़े चाहे कम हो, चाहे खत्म हो जाए, कंपनी का दिवालिया निकल जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, वोट आई केयर फॉर इट, आई विल नेवर केयर फॉर इट। क्यों? क्योंकि मेरी जो कैपिटल लगी हुई थी वो तो मैंने बाहर निकाल ली, और मेरे पास जो अब बचा है वो मेरा प्रॉफिट है। अब इसके ऊपर रिस्क खेल लेंगे, किस्मत हुई तो बढ़ जाएंगे, नहीं हुई तो गिर जाएंगे। अब आज के टाइम पे इसकी आप प्राइस देख सकते हैं क्या हो रही है, इसकी प्राइस हो गई 627 रुपए। दिस इज व्हाट आई मीन फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ओके, तो रिस्क सब चीजों में होता है, ये सिर्फ हमारे ऊपर है, हम उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, और डाइल्यूट करके डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। और देखो मेरे दोस्त, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? आई मीन टू से दैट ओनली अ राइडर कैन फॉल फ्रॉम हॉर्स ना, हाउ समवन कैन फॉल इफ ही इज नॉट इवन वॉकिंग, व्हाट माय पॉइंट? सो दोस्त Yes, रिस्क, sir. इसके अंदर बरकत है। सो व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? सो इट इज गैम्बलिंग। सर सट्टा बाजार है ये तो, गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है, हम नहीं कर सकते ये सब मेरे दोस्त। इफ यू आर प्लेइंग अ फ्लूक, तुक्का अगर आप मार रहे हो किसी भी शेयर के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर, देन इट इज गैम्बलिंग। If you are planning it in a proper way, if you are doing fundamental analysis, if you are doing technical analysis, if you are reading the balance sheet, if you are reading the annual report of the company, then it can never be a gambling. It is a properly planned investment. Okay, it is gambling only if you are playing a fluke on any share. So next myth is, it is only for financial experts. A layman can never achieve wonders in stock market. देखो दोस्त, if you want to do something ना, you will definitely find a way, and if you don't want to do anything, you will definitely find an excuse. कोई महान व्यक्ति कहेगा ये बात। नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपनी ये बात प्रूव कर दूंगा। देखिए भाई साहब, टॉप इन्वेस्टर्स ऑफ वर्ल्ड नहीं, टॉप इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, हम जैसे लोग ही थे ये। कभी 8 नाम मैंने आपको दिखाए हैं, और ये नाम मैं अपने घर से निकाल के नहीं लाया या किसी डायरेक्टरी में से खोज खोज के निकाल के नहीं लाया। ये टॉप 8 इन्वेस्टर्स हैं, आप जाके इनको गूगल भी कर सकते हैं। इन टॉप 8 इन्वेस्टर्स में से यू कैन सी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला एंड मिस्टर रामदेव अग्रवाल, नंबर 1 and number 4 are only chartered accountants who are from financial background, who have studied finance academically. Rest of them, राधा किशन दामानी, ड्रॉप्ड आउट कॉमर्स स्टूडेंट, 1 साल बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। कौन है राधा किशन दमानी? फटाफट बताओ, राधा किशन दमानी कौन है? चैट बॉक्स में कोई बताएगा? कोई राधा किशन दमानी? डीमार्ट, नाम तो सुना होगा, डीमार्ट के फाउंडर है राधा किशन दमानी। व्हाट माय पॉइंट, ही इज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट थे डेफिनेटली, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, और उसके बाद उन्होंने फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। अच्छा, डीमार्ट कैसे स्टार्ट करा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपके 30 सेकंड लूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात। इन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब एक दिन इनको थॉट आया, यार कब तक मैं दूसरे की ग्रोथ के अंदर अपना शेयर बनाता रहूंगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दूसरे की ग्रोथ में हमारा ऐसा होता है कि क्यों ना मैं कोई अपने कॉन्सेप्ट लेकर आऊं और उसके अंदर अपनी ग्रोथ में दूसरों को हिस्सा बनाऊं। तो फिर उन्होंने वॉलमार्ट की स्टडी करी बाहर जाके कि वॉलमार्ट की कैसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, कैसे उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, कैसे ये वर्क करता है, और उसके बाद फिर उन्होंने डीमार्ट लॉन्च करा इंडिया के अंदर। व्हाट माय पॉइंट, सिमिलरली रमेश दमानी, विजय खेड़िया, निमिष शाह, पोरिंजू वलियत, लॉ पढ़कर आए हैं भाई साहब, देखो आप स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड दे ऑल आर हैविंग नेटवर्थ इन बिलियंस। व्हाट माय पॉइंट, कि टॉप 8 इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के। आशीष कचोलिया भाई साहब, ये देखना क्या पढ़कर आए, आशीष कचोलिया जी, बैचलर्स डिग्री इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़कर आए हैं, और काम क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। फाइन, सो